अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरमीडिया डाटा एनालिसिस। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सी पैक 2 के बारे में, यानी कि सी पैक का ऐसा मरला जो सेकंड दौर के अंदर दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान की क़यादत ने पिछले चंद महीनों के अंदर चाइना के कई दौरे किए। इसका मकसद यही था कि सी पैक 2 के ज़रिए होने वाले मुआहिदों के ऊपर दस्तखत किए जा सकें या उनके ऊपर डील्स की जा सकें। हम आपको ये बताते चलें कि सी पैक 2 सिर्फ कोई कागजी मनसूबा या लफ्जी मनसूबा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की मईशत में अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शंस का एक अमली मुजाहिरा है। जहां सी पैक के पहले मरले के अंदर 25 अरब डॉलर की लागत से बुनियादी ढांचे, बिजली के कारखाने बनाए गए, वहीं अब सी पैक 2 के तहत अगले मरले में तकरीबन 65 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना सबसे ज़रूरी है। ये 65 अरब डॉलर कोई पाकिस्तान के ऊपर कर्जे की सूरत के अंदर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि ये पैसे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाने या फिर चाइना के अंदर मौजूद इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 65 बिलियन डॉलर की लागत के करीब इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। इस दूसरे मरले का सबसे अहम मोड़ पाकिस्तान के अंदर 9 के करीब स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, जहां चीनी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेंगी। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल असेंबलिंग, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और ड्राई केमिकल्स की बड़ी सनतें चीन से पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हैं। फैसलाबाद के इलाके इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, खैबर पख्तूनख्वा के रशीदई जोन और सिंध के धाची जोन में ये सनतें कायम की जा रही हैं। बुनियादी तौर पर इन कंपनियों का पाकिस्तान आने का मकसद चीप लेबर या फिर ग्वादर के ज़रिए आलमी मंडियों तक रसाई हासिल करना है। सी पैक 2 के ज़रिए बिजनेस टू बिजनेस होने वाली डील की तकमील का अंदाज़ा 2025 से लेकर 2030 के दरमियान रखा गया है। यानी कि ये तमाम इन्वेस्टमेंट 2030 के अंदर या फिर ये तमाम इंडस्ट्री 2030 के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल कर दी जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ है और वो कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर इस चीज़ को कैसे लिया जा रहा है। एंड्रयू स्मॉल ने अपनी किताब दी पाकिस्तान चाइना एक्सिस के अंदर लिखा है कि चीन का असल मकसद पाकिस्तान को सिर्फ तजारती रास्ता बनाना नहीं, बल्कि एक सनती हब में तब्दील करना है। जबकि डैनियल मार्क अपनी किताब चाइना वेस्टर्न होरिजोन में लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान इस सनती मुंतकली से फ़ायदा उठाकर अपनी बरामदात बढ़ाने में कामयाब हो जाता है, तो इसकी मुआशी खुद मुख्तारी का सबसे बड़ा ज़रिया बनेगा। अब यह पाकिस्तान के लिए एक तरीक़ासाज़ मोड़ है कि वो 2030 तक इन मौक़ों से फ़ायदा उठा सके। अब हम आते हैं उन इंडस्ट्री या उन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जो पाकिस्तान के अंदर आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर की जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं ज़राअत और एग्री टेक के अंदर। इस फील्ड के अंदर तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर की लागत से 78 से ज़ायद मुआहिदों के ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस शोबे का सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। इसमें चीनी कंपनियों के साथ हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल की तैयारी, कारपोरेट फार्मिंग, कोल्ड चैन स्टोरेज और मवेशियों के गोश्त, दूध और दीगर प्रोडक्ट्स को जदीद तरीके से प्रोसेस करके चीन बरामद किया जाएगा। अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स के बारे में बात करें तो इस मंसूबे के ऊपर तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर के मुआहिदे हो चुके हैं। ये मुआहिदे बेसिकली एमओयू हैं, जिनमें दोनों बिजनेस पार्टी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और मेमोरेंडम साइन किया जाता है। इस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर को मेंशन किया गया है। इनमें फैसलाबाद का इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, केपीके का रशीदई और सिंध का दहाबची के जोन्स शामिल हैं। चीनी कंपनी यहाँ टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल और दीगर ख़ास तौर पर बरकी गाड़ियाँ बनाने के प्लांट्स लगाने पर मुआहिदे कर चुकी हैं। इन मुआहिदों में सबसे ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि BYD जो कि एक ईवी बनाने वाली कंपनी है, उसने पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और वो अगस्त के अंदर अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के शोबे के अंदर भी तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के मुआहिदों के MOU पर साइन किए गए हैं। पाकिस्तान में पाक चीन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की तोसी, 5G नेटवर्किंग के इंफ्रास्ट्रक्चर, हवावे और दीगर चीनी टेक कंपनियों के डाटा सेंटर, सॉफ्टवेयर पार्क्स और साइबर सिक्योरिटी की शराकत दारी के मुआहिदे शामिल हैं। अगर हम ग्रीन एनर्जी और माइनिंग की बात की जाए तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे बड़ा सेक्टर है। इसमें मजमूई तौर पर तकरीबन 12 से 15 अरब डॉलर के मुआहिदे पाइपलाइंस प्रोजेक्ट शामिल हैं। कोयले और रवायती एनर्जी के बजाय अब तवज्जो शमसी पर है, यानी कि सोलर एनर्जी पर। और इसके अलावा विंड मिल और हाइड्रो थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम जारी है, यानी कि ध्यामर बाशा डैम और दीगर आबी डैमों के ऊपर भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसके अलावा चागी के मुकाम पर बलूचिस्तान के अंदर माइनिंग और प्रोसेसिंग के मुआहिदों के ऊपर भी दस्तखत हुए हैं। इसके बाद आता है शाहराहों या फिर रेलवे की जदीदकारी। ML1 प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को अपग्रेड करने के लिए 6.7 अरब डॉलर की ज़रूरत है,
तफसीलात के मुताबिक पिशावर से लेकर कराची तक रेलवे लाइन की मुकम्मल अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है, ताकि माल बरदार ट्रेनों की रफ्तार को तेज़ किया जा सके और सनती जोन्स को ग्वादर के साथ बराह रास्त मुंसलिक किया जा सके। हम सिर्फ आज के दिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये सी पैक 2 का मनसूबा कामयाब हो और पाकिस्तान के मुआशी हालात कुछ बेहतर हों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।